बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार की अध्यक्षता में सभी मुखिया, सरपंच, पंचायत सचिव एवं प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी दरभंगा के साथ गहन पुनरीक्षण 2025 कार्यक्रम से संबंधित विचार विमर्श हेतु बैठक का आयोजन किया गया। दरभंगा शहर के लहरियासराय अवस्थित आर्ट एंड गैलरी प्रेक्षागृह लहरियासराय में मंगलवार को वहीं आयोजित मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के बैठक में सैकड़ों की संख्या में संबंधित लोगों ने भाग लिया। वहीं आयोजित बैठक में बोलते हुए दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्टार्ट कराई गई है। उसमें एक कार्यशाला के रूप में आप सभी लोगों को बुलाया गया है। व्यापक तौर पर इसका प्रचार प्रसार आप लोगों के माध्यम से होना ज़रूरी है ताकि आम लोगों को पता चल जाए। जिलाधिकारी ने कहा सभी वोटर का सत्यापन होना है, जिसमें वोटर है वह वोटर लिस्ट में रहने के लायक थे या नहीं, और कहा कि वह वोटर लिस्ट में कौन रख सकते हैं। जो निर्वाचन आयोग का गाइडलाइन है 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को ही अभिनंदन है, जोड़ने का अधिकार है। इसके अलावा भारत का नागरिक होना चाहिए और इसका वोटर लिस्ट में नाम चलेगा। उनमें ये इंफॉर्मेशन किस तरह से जाएगा, इस संबंध में आज हम लोग प्रयास की कड़ी में आज इस बैठक का आयोजन किया गया है। नाम आने के लिए जिला निर्वाचन आप लोग ये जानते होंगे मतदाता सूची में किस तरह से नाम जुड़ता है, किस तरह से नाम हटता है और मतदाता सूची का पुनरीक्षण किस तरह से होता है। लेकिन जो सामान्य प्रक्रिया थी उसमें पूर्व के मतदाता सूची में ही फॉर्म 6, 7, 8 के माध्यम से कृपया आप लोग आपस में बात, उसमें मतदाता सूची में नाम जोड़े जाने के लिए फॉर्म 6, उससे नाम हटाने के लिए फॉर्म 8 एवं नाम में किसी तरह का संशोधन वगैरह हो, नाम की शिफ्टिंग हो, इसके लिए फॉर्म 8 का प्रयोग होता था, फॉर्म 7 का प्रयोग होता था को देना है। और इसके अलावा लेकिन आयोग का ये मतलब की निर्णय हुआ लेकर 2004 कि इस बार जो है मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण, साथ ही विशेष गहन पुनरीक्षण चलाया जाएगा। गहन पुनरीक्षण का अर्थ है मतदाता सूची की नए सिरे से तैयारी की जाएगी, सूची की तैयारी नए सिरे से की जाएगी। पिछला गहन पुनरीक्षण जो हुआ था वो 2003 में हुआ था डॉक्यूमेंट देना है और 2003 में जो लोग रहे होंगे उनको याद होगा कि घर घर जाकर के बीएलओ के द्वारा जिस तरह से जनगणना का कार्य कराया जाता है उसी तरह से ये मतदाता सूची का गहन परीक्षण करते हुए सत्यापन मतदाताओं का करते हुए मतदाता सूची की तैयारी की गई। कहा उनकी तमाम बातों तो इस बार हर किसी इतने वर्ष बीत जाने के बाद, लगभग 22 वर्ष बीत जाने के बाद नागरिक के लिए यह जरूरी है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की आवश्यकता इसलिए महसूस की गई कि बहुत से मृत मतदाताओं का नाम भी मतदाता सूची में चला आ रहा, बहुत से वैसे मतदाताओं का भी नाम मतदाता सूची में विद्यमान है जो कि परमानेंटली स्थानांतरित हो चुके हैं, यानी कि अस्थायी रूप से विस्थापित मतदाताओं का भी नाम मतदाता सूची में विद्यमान है। इसके लिए कई अभियान चलाए गए, डुप्लीकेशन भी है मतदाता सूची में। कई लोगों का नाम जो है एक ही भाग क्षेत्र के मतदाता सूची में एक से अधिक बार है और उसी तरह से कई लोगों का नाम जो है अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, अलग अलग मतदान केंद्रों में नाम विद्यमान है। इसका परिणाम क्या होता है? जब हम वोटिंग के लिए जाते हैं तो जहां वोटिंग 100% होना चाहिए वहां वोटिंग दरभंगा जिले में कितना है? मात्र 57%। और खासकर भारत के सभी राज्यों को अगर देखा जाए तो बिहार में मतदान का प्रतिशत सबसे
बॉटम सबसे कम, और इसका मुख्य कारण है मतदाता सूची से विस्थापित लोगों का मतदाताओं का नाम होना, मृत मतदान होना, दोहरी प्रविष्टि मतदाताओं का होना, ये मुख्य कारण है। एक अनुमान के अनुसार लगभग 10% मतदाता जो हमारे हैं वो मतदाता सूची में अयोग्य, मतदाता सूची में रहने के लिए अयोग्य है। दैट मीन्स कि या तो मृत हो चुके हैं या स्थायी रूप से विस्थापित है या दोहरी प्रविष्टि। तो इसी संदर्भ में आयोग का निर्णय हुआ कि एक सफल निर्वाचन के लिए आवश्यक है कि मतदाता सूची शुद्ध और किसी भी त्रुटि से रहित हो। और इसी संदर्भ में आयोग ने यह निर्णय लिया कि 2003 में तो गहन पुनरीक्षण हुआ था, लेकिन इस बार विशेष गहन पुनरीक्षण, यहाँ विशेष वर्ड जो जुड़ा है वो हमारे नागरिकता के अंदर, विशेष वर्ड जो जुड़ा है वो हमारे नागरिकता के संदर्भ में। और नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार बाय बर्थ सबसे पहले जो नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन हुआ 1986 में, इस गहन पुनरीक्षण जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्टार्ट कराई गई है उसके एक कार्यशाला के रूप में आप लोग बुलाया गया है, क्योंकि आप लोग पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधि और कर्मी हैं, तो इसका व्यापक प्रचार प्रसार आपके माध्यम से होना बहुत जरूरी है ताकि आम जनों को इस अभियान के बारे में पता चल जाए और जानकारी के अभाव में ऐसा न हो कि वो इस अभियान के हिस्सा बनने से वंचित हो जाए। बस हमको एक चीज बताए, हम कितने पंचायत सचिव हैं, हाथ खड़ा कर दीजिए। है जिसके लिए जो शुरू किया गया है वोटर लिस्ट का कंप्लीट सिरे से रिवीजन। इसमें जो मंशा है कि आपको 24 जून को या आदेश आने के बाद उस समय जो मतदाता सूची जो अभी हमारा आंकड़ा होता है 30 लाख वोटर्स हैं, उन वोटर्स का सत्यापन होना है कि वो वोटर लिस्ट में रहने के लायक थे या नहीं है। अब जो सिटीजनशिप का बात आती है, वोटर लिस्ट में कौन रह सकते हैं, जो भारत निर्वाचन आयोग का जो गाइडलाइन है, जो सिटीजनशिप एक्ट लिखा हुआ है, और उसमें 18 वर्ष से ऊपर को ही वोटर लिस्ट में नाम रखने का अधिकार है। उसके अलावा भारत का नागरिक होना चाहिए और यहाँ पे ऑर्डिनरी सिटीजन, ऑर्डिनरी रेजिडेंट होना चाहिए, सामान्य तौर पर निवासी रहना चाहिए। ये 3 तरह का प्रावधान है और कोई ऐसा प्रावधान ऐसा ना हो जिससे वो किसी तरह डिस्क्वालीफाइड है। यही 4 तरह के प्रावधान है जिससे किसी वो व्यक्ति को वोटर लिस्ट में नाम रखने के लिए एलिजिबल होता है। या तो वो सर्वप्रथम भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, वो उस क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए और किसी भी और किसी नियम से या कानून से वो डिस्क्वालीफाइड नहीं रहना चाहिए मतदाता सूची में नाम आने के लिए। यही 4 तरह का हटा है और हम सोचते हैं कि यहाँ पे उपस्थित सभी लोग किसी न किसी मतदाता सूची में आपका नाम है। यहाँ पे कोई है जिसका नाम नहीं है? जिसका नाम है हाथ खड़ा किए। जिसमें नाम है हाथ खड़ा किए। सभी का है। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं है जो वोटर लिस्ट में नाम नहीं है और सबको चाहेगा कि आगे भी वोटर लिस्ट में हमारा नाम रखे और किसी भी जानकारी के अभाव में हम लोग का नाम इस अभियान से हटे नहीं। तो आयोग ने कहा है कि हम लोग जो 24 मार्च को 24 जून में जो हम लोगों ने फ्रीज किया है वोटर लिस्ट, उसमें जितने भी वोटर्स हैं उसके नाम के अगेंस्ट में एक प्री प्रिंटेड एनुमरेशन फॉर्म हम लोग प्रिंट करके बीएलओ को दिए हैं और बीएलओ को माध्यम से सभी वोटर्स के पास जाएगा जो आपके मतदाता सूची में जिनका नाम है। अब वो मतदाता हो सकते हैं कि वो 78 जीवित मतदाता होंगे, या 2-4% मृत होंगे, 10-15% शिफ्टेड होंगे। शिफ्टेड में भी कुछ होंगे कि पूरी तरह शिफ्ट कर गए, पूरा फैमिली शिफ्ट कर गया, उसका यहाँ कोई रास्ता नहीं है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि
टेम्पोररी शिफ्टेड होंगे, कमाने के लिए, खाने के लिए, पढ़ने के लिए यहाँ से बाहर रहेंगे और पर्व त्योहार के समय प्राय आ जाते हैं। यही 4 तरह के या तो जीवित मतदाता होंगे, या फिर टेम्पोररी शिफ्टेड होंगे, या परमानेंटली शिफ्टेड होंगे, या मृत होंगे, या डुप्लीकेट होंगे। वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट की संख्या तो बहुत नगण्य है, क्योंकि सेम पार्ट में इतना डुप्लीकेट हुआ है कि एक पार्ट में एक मतदान केंद्र के वोटर लिस्ट में कोई व्यक्ति का 2 जगह नाम है, ऐसा बहुत कम ही संभावना है। हाँ, निश्चित रूप से मृत्यु होते रहती है, मृत्यु का कोई रिलीफ नहीं होता है तो उसको वोटर लिस्ट में ही पड़ा रहता है, तो 2-4% ऐसे होंगे। कुछ टेम्पररी शिफ्टेड होगा तो परमानेंट होगा, बाकी जीवित होंगे और गाँव में होंगे। फिर इन्यूमरेशन फॉर्म जो भरेगा बीएलओ खोजेगा, उस इन्यूमरेशन फॉर्म के साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट भी सबमिट करने हैं, ये दिखाने के लिए कि आप इस भारत के नागरिक हैं। इसमें 2003 इस तरह का जो गहन रिवीजन जो है 2003 में कराया गया था। 1/1/2003 को वोटर लिस्ट पब्लिश हुआ था और उस समय यही चीज कराया गया था। इसलिए 2003 के वोटर लिस्ट में जिसके भी नाम है उसको मान लिया गया है कि उन्होंने प्रूफ है कि वो भारत का नागरिक है। इसके अलावा 2003 के बाद अभी तक जितने भी नाम जुड़े हैं उनको उनका जब भी जन्म तिथि रहा है उस जन्म तिथि के आधार पर उनको डॉक्यूमेंट्स देना है। अब वोटर लिस्ट 2003 का जो वोटर लिस्ट वो भी अब भारतीय निर्वाचन आयोग के वेबसाइट पे आ गया है। कोई व्यक्ति जो उस समय 2003 में वोटर था वो अपना नाम सर्च कर सकता है वोटर लिस्ट में कहाँ पे था, और बहुत लोगों को याद भी रहता है। तो केवल वोटर लिस्ट का जो एक्सट्रैक्ट है वही इन्फॉर्मेशन फॉर्म के साथ दे देंगे तो वही उसके नागरिकता का प्रमाण हो जाएगा। तो हम समझते हैं कि हमारे पास 30 लाख वोटर है तो 20 लाख वोटर तो उसमें 2003 में ही वोटर लिस्ट में थे, तो 20 लाख वोटर्स जो हैं उनको इन्फॉर्मेशन फॉर्म के साथ कोई डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। केवल उनको अगर 2003 के वोटर लिस्ट में उनका नाम है तो उस वोटर लिस्ट का एक्सट्रैक्ट दे देगा, यहाँ फलाना फलाना नाम है वही काफी है। हम आप लोग जानना चाहिए, बहुत लोग यहाँ पे बहुत बुजुर्ग लोग हैं, बहुत पुराने मुखिया जी हैं, तो कितने मुखिया जी हैं यहाँ पे सरपंच जी जिनका नाम 2003 में था या उससे पहले था? तो आपको लगता है बहुत लोग याद नहीं होगा कि जगह किस बूथ पे है, याद है कि नहीं आप लोग को? कितने को याद है? ठीक है, नहीं भी याद है तो आपको मतदान केंद्र किस जगह नाम नहीं है ये याद नहीं होगा, लेकिन मतदान केंद्र निश्चित रूप से याद होगा। कौन सा स्कूल था, कौन सा पंचायत भवन था, कौन सा समुदाय भवन था, उतना ही बता दीजिएगा। तो बीएलओ उस वोटर लिस्ट 2003 उनके पास है, उसका सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी दोनों है, उस पर वो सर्च कर देगा। अभी हम लोग क्या कि उस समय भी 2003 में 10 विधानसभा था, अभी भी 10 विधानसभा है, लेकिन परिसीमन होने के बाद कुछ चेंजेस हुई है। जैसे उस समय बहेड़ा विधानसभा था।